काल, महाकाल। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋत्वेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। अर्जुन तो वैसे ही व्याकुल थे। भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण लोकों का नष्ट करने वाला, विनाश करने वाला, मैं ही महाकाल हूं। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं अर्जुन और कृष्ण के कुरुक्षेत्र के संवाद की। यह है 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन को भगवान ने वह स्वरूप दिखाया है। अर्जुन बड़े व्याकुल हुए, चरणों में बैठ करके बड़ी प्रार्थना कर रहे कि महाराज आप अपने असली रूप में आइए, मैं आपको नमस्कार करता हूं, हे देवों में श्रेष्ठ, प्रसन्न हो जाइए, मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। तब भगवान बोल रहे हैं। अब भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं, कालोऽस्मि, कालोऽस्मि, काल हूं मैं, काल, महाकाल। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋत्वेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। अर्जुन तो वैसे ही व्याकुल थे। भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण लोकों का नष्ट करने वाला, विनाश करने वाला, मैं ही महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। वर्तमान में इस समय पर तू मेरा जो रूप देख रहा है, यही रूप संपूर्ण लोकों को नष्ट करने के लिए होता है। सूक्ष्म रूप से देख नहीं पाते हैं लोग, लेकिन इस रूप से ही मैं संपूर्ण लोकों को नष्ट करता हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तू मेरी प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा है ना। अर्जुन ने कहा इससे पहले कि महाराज मैं आपकी प्रवृत्ति को समझ नहीं पा रहा हूं। तो भगवान करें समझ ले मेरी प्रवृत्ति को। मैं इन लोकों को नष्ट करने के लिए अभी तैयारी किया हूं। मेरी प्रवृत्ति इस दिशा में जा रही है। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्जुन कह रहा था, महाराज चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, जीजा, साले, मौसा सब खड़े हैं, इनको कैसे मारूंगा, पितामह हैं, गुरुदेव हैं। भगवान ने कहा था कि ये तो मरेंगे, क्योंकि सबके शरीर नाशवान है और आत्मा मरता नहीं है, इसलिए तू नहीं रोक पाएगा। वहां से यहां तक कहते हुए आए, तब भी अर्जुन की समझ में नहीं आया। अब अर्जुन को फिर भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, यदि अभी जो तू देख रहा है दृश्य, अब तू चिंतन कर। तू ही कह रहा कि सब आपके डालों के नीचे चबाए जा रहे हैं, ये सब नष्ट भ्रष्ट होते जा रहे हैं। कितने नष्ट हो चुके हैं, कितने नष्ट होने के लिए आपके मुंह की तरफ भाग रहे हैं। देख रहा है ना, तो देख ले मेरी प्रवृत्ति को। मेरी प्रवृत्ति यह है कि मैं लोगों को इस समय पर नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब तू जो कह रहा था इन लोगों को, ये तेरे प्रतिपक्षी जो सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, तू नहीं मारेगा न तो भी नहीं रहेंगे, ये फिर भी मारे जाएंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तू जो विचार कर रहा है कि न युद्ध इत गोविंद मुक्त्वा तिषूण भवि भव, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये बड़ा पाप हो जाएगा, बड़ा
चल, तू युद्ध न करेगा, तू निमित्त ही बन रहा था। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, तू मात्र निमित्त ही बन रहा था, तू निमित्त भी बनना नहीं चाहता है। चल फिर अब तू जो स्थिति देख रहा है कि मैं लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिए जितने भी ये तेरे प्रतिपक्ष में खड़े हुए जो अधर्म का साथ देने वाले लोग हैं, ये वैसे भी कोई रहेंगे तो नहीं, ये सभी मरे हुए ही समझ ले, सब मारे जाएंगे। तेरे बिना भी ये नहीं रहेंगे, तू युद्ध नहीं करेगा तो भी नहीं बचेंगे। इन सब का विनाश जरूरी है। जब अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप क्या हैं, कौन हैं, आपकी प्रवृत्ति को नहीं समझ रहा हूं, तो भगवान ने अपनी प्रवृत्ति बताई है कि अर्जुन, मैं इस समय पर इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ महाकाल हूं, और इन सब को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। अब तू देख ले, यदि तू युद्ध नहीं करता है फिर भी इनमें से कोई नहीं रहेगा, अर्थात ये सभी नाश को प्राप्त होंगे। इसलिए अर्जुन, मैं कह रहा हूं कि जब कि ये तू युद्ध न करेगा तो भी ये मारे जाने वाले हैं, तो तस्मात् तुमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। अरे अर्जुन, इसलिए तू उठ करके खड़ा हो जा और कीर्ति को, यश को प्राप्त कर। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंजस्य राज्यम समृद्धम। इन शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज को भोग। मय्यई वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। अतएव हे अर्जुन, तू उठ और यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। तस्मात्, इसलिए तुम उत्तिष्ठ, तू उठ करके खड़ा हो, यशो लभस्य, और कीर्ति को, यश को प्राप्त कर और इन शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न समृद्ध इस राज्य को तू भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। देख रहा है ना तू, कितने जीवित इनमें से कौन युद्ध करने लायक दिख रहा है? इनमें से युद्ध करेंगे ये? अभिप्राय ये है बंधुओं, समझ लेना, ये श्रीमद् भगवत गीता है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान के मुंह से स्वयं प्रकट हुआ, यह उस परमात्मा के शब्द हैं। भगवान कहना चाह रहे हैं, जो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा वह नष्ट ही है। इम कुपंथ पग देत खगेसा। रामायण में भी कहा है, यदि कोई कुपंथ बुरे रास्ते पर जिस दिन पैर रख दिया वो उसी दिन मर गया। ये तो बहुत दिन पहले से इस रास्ते को पकड़ चुके हैं, जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं। अर्जुन, तू ये समझ ले कि ये तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। इनमें कुपंथ पग दे खगेसा, जैसे ही कुपंथ पर पैर रखा वो मर गए। इसलिए अर्जुन, मेरे द्वारा ये सारे सूरवीर पहले से ही मारे जा चुके हैं। अब तुझे क्या करना है? अरे मात्र तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। अर्जुन ने परास्त कर दिया, अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, अर्जुन ने दुर्योधन के पक्ष को हरा दिया। ये सारी कीर्ति यानी इस सब यश का तू भागीदार बन जा। यद्यपि तू देख रहा है कि तू तो केवल निमित्त मात्र है, तू कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन, देर मत लगा। अब यदि तू देख रहा है, मेरी प्रवृत्ति को अच्छे ढंग से समझने का यदि तू प्रयास करना चाहता है, तो मेरी प्रवृत्ति यही है। और अब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि तू, इसलिए अर्जुन उठ करके खड़ा हो जा
और इन शत्रुओं को जीत करके धन धान से संपन्न राज्य को भोग, क्योंकि ये सभी योद्धा लोग मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। तू तो अब केवल निमित्त, इसका केवल निमित्त मात्र बनने वाला है। तुझको कुछ बहुत ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंजस्य रोग राज्यम समृद्धम मय्यई वेत निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचे। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को बताया कि अब तू निमित्त मात्र हो जा, अर्जुन युद्ध के लिए उठ के खड़ा हो जा। जय विश्ववंत।